नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, पोस्टर ट्रैकर में लाभार्थी को फीड करने का मतलब नया पंजीकरण का सारा सिस्टम हो चुका है चेंज। सरकार द्वारा पहले ही आदेश जारी कर दिया गया था कि 1 अगस्त से पोस्टर ट्रैकर में जिस भी नए लाभार्थी का आप पंजीकरण करेंगे उसकी ई-केवाईसी और एफआरएस के साथ ही नया पंजीकरण भी आप कर पाएंगे। और पहले आप लाभार्थी का पंजीकरण कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, ई-केवाईसी और एफआरएस से संबंधित कोई बात ही नहीं थी और लाभार्थियों का पंजीकरण जब लाभार्थी आते थे तभी कर लिया जाता था। लेकिन अब ये सिस्टम चेंज हो चुका है। पोस्टर ट्रैकर में कितने भी लाभार्थी आपके फीड थे उनकी आपको ई-केवाईसी या एफआरएस कर लेना था और ज़्यादातर बहनों ने कर भी लिया है क्योंकि टीएचआर एफआरएस के माध्यम से ही देना होता है, तो करना ही था भाई और बहनों, क्योंकि टीएचआर तो बांटना ही है। अब अगस्त माह से नया पंजीकरण जब आप करेंगी 0 से 6 वर्ष के बच्चों का, गर्भवती धात्री महिलाओं का, किशोरी बच्चियों का, तो सबसे पहले मोबाइल वेरिफिकेशन आपको करना होगा, ई-केवाईसी करनी होगी, उसके बाद एफआरएस करना होगा, तभी आप नया पंजीकरण लाभार्थियों का कर पाएंगे। गर्भवती महिला के पंजीकरण के समय एक नया फीचर और जोड़ दिया गया है, उसमें एएनसी की जांच की डेट भी आपको डालनी होगी, तभी आप गर्भवती महिला का पंजीकरण कर पाएंगे। पोस्टर ट्रैकर ने कुछ गाइडलाइन भी जारी किया है नए पंजीकरण के विषय में, तो आइए देखते हैं कुछ इसके विषय में और समझते हैं कि पोस्टर ट्रैकर ने क्या क्या गाइडलाइन जारी किया है। ये पोस्टर ट्रैकर का संस्करण मतलब वर्जन 24.8.1 है भाई और बहनों, जो कि 1 तारीख को अपडेट किया गया था। इसके विषय में कुछ बात करते हैं कि क्या गाइडलाइन है पोस्टर ट्रैकर की। तो नए पंजीकरण के लिए ई-केवाईसी और फेस कैप्चर दोनों प्रक्रियाएं करना अनिवार्य है। बच्चों के पंजीकरण के लिए सटीक पहचान प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए माता पिता या अभिभावक में से किसी एक के लिए सत्यापन प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। पंजीकरण के दौरान उपयोग किए गए आधार और मोबाइल नंबर अद्वितीय होने चाहिए और अधिकतम 4 लाभार्थियों से लिंक किए जा सकते हैं। यदि आधार या मोबाइल नंबर पहले से ही अनुमत सीमा से अधिक लाभार्थियों से जुड़ा है तो सिस्टम पंजीकरण की अनुमति नहीं देगा। इसके अतिरिक्त 0 से 6 माह की उम्र के बच्चों के लिए अगर बच्चे का पंजीकरण मां के आधार कार्ड से किया जा रहा है और मां अभी तक सिस्टम में मौजूद नहीं है तो बच्चे के पंजीकरण से पहले सिस्टम में मां का पंजीकरण कराना होगा। अगर मां पहले से ही पंजीकृत है तो बच्चे का सीधे पंजीकरण किया जा सकता है। इन्हीं चीज़ों को थोड़े और सरल शब्दों में हम समझते हैं नई पंजीकरण प्रक्रिया को। तो अब सभी गर्भवती धात्री और किशोरियों के लिए पंजीकरण के दौरान ई-केवाईसी और फेस कैप्चर दोनों को पूरा करना अनिवार्य है भाई और बहनों, जैसा कि मैं अभी आपको पहले ही बता भी चुकी हूँ और आगे वीडियो में आपको किसी एक लाभार्थी का पंजीकरण करके दिखाऊंगी भी, क्योंकि जब हम नया पंजीकरण करने के लिए शुरू करते हैं तो पहले मोबाइल का वेरिफिकेशन होगा, ई-केवाईसी होगी, फेस कैप्चर होगा, उसके बाद ही नया पंजीकरण हम कर सकते हैं। बच्चों का पंजीकरण करते समय सही पहचान सत्यापन के लिए माता पिता या अभिभावक में से किसी एक की ई-केवाईसी फेस कैप्चर अनिवार्य है। जब आप बच्चों का पंजीकरण कर रहे हो तो वहाँ पर उनकी सही पहचान हो सके, इसके लिए उनके माता का या पिता का या फिर उनके अभिभावक का, मतलब आप समझ गए होंगे कि पहले माँ का, माँ नहीं है तो पिता का मोबाइल नंबर वगैरह लिंक नहीं है, कोई कंडीशन है नहीं है, तो ही अभिभावक का फेस कैप्चर और ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से की जाएगी। पंजीकरण के दौरान उपयोग किया गया आधार नंबर और मोबाइल नंबर अद्वितीय होना चाहिए, मतलब कि पंजीकरण के दौरान जो मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं वो आधार से लिंक होना चाहिए भाई और बहनों। एक आधार या मोबाइल नंबर को अधिकतम 4 लाभार्थियों से जोड़ा जा सकता है। अभी तक आपने ध्यान दिया होगा कि एक आधार या मोबाइल नंबर को 5 लाभार्थियों से जोड़ा जाता था, लेकिन अब इसकी संख्या 4 कर दी गई है। यदि कोई आधार मोबाइल नंबर पहले से ही 4 से अधिक लाभार्थियों से जुड़ा है तो सिस्टम नया पंजीकरण स्वीकार नहीं करेगा। मतलब कि अगर किसी लाभार्थी में 4 मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं, पहले से ही 4 लाभार्थियों से जुड़ा हुआ है, तो नया पंजीकरण करते समय सिस्टम उस चीज़ को स्वीकार
नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगला है 0 से 6 माह आयु के बच्चों के लिए। भाई और बहनों, यदि बच्चे को माँ के आधार से पंजीकृत किया जा रहा है और माँ सिस्टम में पहले से मौजूद नहीं है तो सबसे पहले माँ का पंजीकरण करना आवश्यक होगा। यदि माँ पहले से पंजीकृत है तो बच्चे का पंजीकरण सीधा किया जा सकता है। ऐसा होता है कभी कभी कि हमारे यहाँ कोई गर्भवती नहीं है और वो बाहर रहती हैं, तो 1 साल के बाद वो लौटती हैं, मतलब कि जब बच्चा उनका 1 महीने 2 महीने का होता है या तुरंत डिलीवरी हुई होती है, आई होती हैं, तब हमें उनका पंजीकरण करना होता है। तो ऐसी स्थिति में जब माँ बच्चे को लेकर आएगी पंजीकरण कराने के लिए, तो सबसे पहले आप ये न करें कि बच्चे का पंजीकरण करें, सबसे पहले आपको माँ का पंजीकरण करना होगा, तभी जाकर के आप बच्चे का पंजीकरण कर पाएंगी। भाई और बहनों, तो आइए इस वीडियो में आगे हम एक लाभार्थी का आपको पंजीकरण करके दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे नया पंजीकरण किया जाएगा। पोस्टर ट्रैकर में हम नए लाभार्थी की एंट्री कैसे करेंगे, चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो, 0 से 6 माह के बच्चे हो, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हो, 3 से 6 साल तक के बच्चे हो, किसी की भी न्यू एंट्री आपको कैसे करनी है जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे बेनिफिशियरी के ऑप्शन को ओपन कर लेंगे। बेनिफिशियरी के ऑप्शन को हम ओपन करते हैं, बेनिफिशियरी की सारी लिस्ट आ जाती है। गर्भवती, धात्री, 0 से 6 साल तक के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष के और 3 से 6 साल तक के बच्चे। महिला को क्लिक किया है तो ये पूरी लिस्ट ओपन होकर के आ गई है। यहाँ से हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे नई गर्भवती महिला का, और इस तरह से पेज ओपन होकर के आया है। भाई और बहनों, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें नया पंजीकरण प्रक्रिया के लिए है कि पंजीकरण प्रक्रिया को अपडेट किया गया है, पुरानी पंजीकरण प्रक्रिया अब लागू नहीं है। अब ई-केवाईसी और फेस कैप्चर लाभार्थी के प्रकार के आधार पर अनिवार्य कर दिया गया है। और दूसरा है गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियां, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लाभार्थी का ई-केवाईसी और फेस कैप्चर करना अनिवार्य है। तीसरा है बच्चों के लिए, निम्न में से किसी एक का ई-केवाईसी और फेस कैप्चर करना अनिवार्य है। माँ का, पिता का या तो बच्चे के अभिभावक का। सबसे पहले माँ का करना होता है, माँ का नहीं है तो पिता का करना है, पिता नहीं है तो तभी जाकर के बच्चों के अभिभावक का यहाँ पर ई-केवाईसी या एफआरएस करना है। इसके बाद चौथा है ई-केवाईसी आवश्यकताएं। ई-केवाईसी के लिए आधार नंबर आवश्यक है। सत्यापन के लिए आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। पांचवा है, जिस व्यक्ति का फेस कैप्चर किया जा रहा है, गर्भवती, धात्री, स्तनपान कराने वाली माँ, किशोरी या बच्चे के मामले में माँ, पिता, अभिभावक पंजीकरण के समय शारीरिक रूप से मौजूद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मौजूद नहीं होंगे तो आप ई-केवाईसी या एफआरएस कर पाएंगी। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं भाई और बहनों, ये अंग्रेजी में दिए गए हैं और हमने इसका हिंदी अनुवाद आप लोगों को बता दिया है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे दिया है। अब हम अंडरस्टूड करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लाभार्थी का आधार नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। और अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि गर्भवती महिला है तो उनका स्वयं का ही आधार और उनका है जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर इनका डालना है। तो आधार संख्या हमने डाल दिया है और यहाँ पर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर हमने डाल दिया है। और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से सबमिट कर, मोबाइल ऑथेंटिकेशन इनका होने के लिए तैयार है और हम यहाँ से सेंड करेंगे ओटीपी। ये ओटीपी गई है, 4 अंकों की ओटीपी आएगी, इसको भर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैसेज आ गया है कि बेनिफिशियरी इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब लाभार्थी तैयार है पंजीयन के लिए। लाभार्थी का पंजीकरण अब आप आराम से कर सकते हैं। अब लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए हमें करना होगा इनकी ई-केवाईसी। तो चलिए यहाँ से प्रोसीड करते हैं और आते हैं ई-केवाईसी करने के लिए। ई-केवाईसी करने के लिए जब हम ओपन करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होता है और यहाँ पर हमें आधार की संख्या डाल देनी है और ये लाल रंग के कैप्चे को हमें खाली बॉक्स में भर देना होता है। कर देंगे इसको नेक्स्ट, ओटीपी डाल देनी है और उसके बाद पुनः करना है कंटिन्यू। इस तरह से यहाँ से हम कर देंगे इसको अलाउ।
डिनाई का ऑप्शन भी होता है पर डिनाई नहीं करना है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ eKYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। और उसके बाद अब हम चलेंगे लाभार्थी का FRS करने के लिए। इसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे, फोटो लेना होगा लाभार्थी का। तो ध्यान रखना है भाई और बहनों, जिस भी लाभार्थी की आपने eKYC की है उसी का ही आपको चेहरा भी लेना है, क्योंकि यहाँ आधार पर उनका पुराना फोटो दिख रहा है। अब आपको करंट की फोटो लेनी है। यहाँ से कैप्चर फोटो के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और फोटो यहाँ से हम लाभार्थी की ले लेंगे भाई और बहनों। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फोटो लाभार्थी की करंट वाली ली जा चुकी है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि करंट फोटो लेनी है, गैलरी वगैरह से फोटो लेने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। और अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं वेरीफाई। आप देख पा रहे हैं कि फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है, चेहरे का प्रमाणीकरण हो चुका है। अब आप देखेंगे भाई और बहनों, चेहरा प्रमाणीकरण के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हमें लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ए पेज तैयार होकर के आएगा। तो अभी आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले लाभार्थी के फोन का वेरिफिकेशन होगा, eKYC होगी, FRS होगा, उसके बाद ही आप लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ लाभार्थी का मोबाइल नंबर डालेंगे और उनका नाम लिखेंगे, जो भी इनका नाम होगा, उनके हस्बैंड का नाम लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे। इस तरह से जो भी लाभार्थी का नाम है, मोबाइल नंबर है, यहाँ पर जितने भी बॉक्सेज हैं, जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन को आप सही सही इस खाली बॉक्स में भरते जाइए। देना है, कैटेगरी डाल देनी है सेलेक्ट करके भाई और बहनों, जो भी इनकी कैटेगरी हो। ये टेम्पररी रहते हैं या परमानेंट, तो इनका परमानेंट है। परमानेंट यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो ये परमानेंट यहाँ के रहने वाले शो करने लगेंगे। इनका लास्ट पीरियड डेट डाल देना है, जो भी इनकी LMP डेट हो वो डाल देना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या इनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो जो भी हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, जो भी हो, आप यहाँ पर उस वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। इनकी ANC की पहली जांच डेट डालनी है भाई और बहनों, ये ध्यान रखना है कि जिस डेट को इनका पहला प्रसव पूर्व जांच हुआ था वो डेट यहाँ पर आपको डाल देना है। इनकी लंबाई डालनी है, इनका वजन डाल देना है और इनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा डाल देनी है। हीमोग्लोबिन जितना है वो डाल देना है। अब इसके बाद आप इसको कर दीजिए सबमिट। अब आपने देखा कि बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो चुके हैं, बेनिफिशियरी सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो भाई और बहनों, इस तरह से आप गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कि बच्चे का कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस लाभार्थी का हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया है उनका क्या क्या हुआ है। मतलब इनका आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल वेरीफाई हुआ है, इनका eKYC हुई है, इनका FRS हुआ है, इनका आधार भी वेरीफाई हो चुका है। मतलब यहाँ पर एक लाभार्थी के रजिस्ट्रेशन के लिए जितनी चीजें जरूरी होती हैं वो सारी चीजें हो चुकी हैं। और एक बार आप लाभार्थी का नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो नए रजिस्ट्रेशन में आपने देखा कि आपको मोबाइल वेरीफाई करना था, फिर eKYC करनी थी, फिर FRS करना था और उसके बाद फिर आपको इनका रजिस्ट्रेशन करना था। तो इसी तरह से सभी लाभार्थियों का होगा भाई और बहनों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं बच्चों की eKYC, FRS और उनके नए रजिस्ट्रेशन के साथ कैसे किया जाएगा बच्चे का नया रजिस्ट्रेशन। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।